कल रात को हम 8 बजे टहलने के लिए निकले। दिन भर काम किया था तो सोचा कि अभी रात में थोड़ा ठंडा मौसम है तो बाहर टहलते हैं। फिर टहलते टहलते सोचा कि थोड़ा दूर तक दौड़ के आते हैं, है ना। तो हम दौड़ने गए, लगभग 3 किलोमीटर तक जाकर आए। तो लगभग 2 किलोमीटर दौड़े और मुझे है ना दौड़ने में दिक्कत आने लगी क्योंकि मैंने चप्पल पहनी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चप्पल निकाल के दौड़ती हूँ। तो मैं जब चप्पल निकालने लगी तो सर ने मना कर दिया कि मत निकालो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, रहने देती हूँ। तो फिर मैंने चप्पल पहन के ही दौड़ी। तो हम दौड़ के आए, मगर जब उन्होंने चप्पल नहीं निकालने को कहा तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण रहा होगा। इसलिए मैंने सवाल भी नहीं पूछा और मैंने रहने दिया। फिर ऐसे ही दूसरे दिन वही हमने दिन भर काम किया। मैं स्कूल गई, दूसरे जो सारे काम थे वो किए दिन भर। फिर हम रात को 10 बजे लगभग फिर टहलने लगे। तो वही हम जहाँ रहते उसके पास ही पार्क था, तो वहाँ हम टहल रहे थे। तो फिर मैंने सर से कहा कि देखो आपने मुझे चप्पल नहीं निकालने दी ना कल, इसीलिए मुझे छाले आ गए। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने बोला उस पर पुनर्विचार करो। तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि चप्पल तो मैंने भी पहन रखी थी और दौड़ा मैं भी, और तुमसे ज्यादा दौड़ा, तो मुझे तो छाले नहीं आए। तो उन्होंने पूछा कि असली समस्या चप्पल नहीं उतारने में है या तुम्हारे पैर कमजोर है। तो मैंने ध्यान दिया तो पाया कि मैं रोज तो दौड़ती नहीं हूँ, है ना। और बहुत टाइम बाद दौड़ी थी तो इसलिए छाले आए एक तो, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद ऐसे दौड़ते हैं तो ऐसा होता है। और दूसरी बात मैंने ये ध्यान दी कि अगर मैंने चप्पल उतार दी होती तो तब मुझे समझ आया कि अगर मेरे पैर इतने कमजोर हैं कि चप्पल का थोड़ा सा घर्षण भी वो नहीं सह पाए और छाले आ गए, तो अगर मैं चप्पल उतार देती तो जो रोड के कंकड़ पत्थर थे और वहां पर अंधेरा भी था, तो जो वो चुभते और वहां कांटे वगैरह भी थे, है ना, क्योंकि वो रास्ता ऐसा था, तो वो कैसे वो सह पाते। तो ये पता चला कि उन्होंने चप्पल उतारने से मना क्यों किया। ये बात मुझे समझ आई। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हमें पीड़ा होती है, दुख होता है, तो हम है ना दूसरों को दोष दे देते हैं कि उसकी वजह से ही हुआ, उसने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो ये नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि उसने ऐसा क्यों कहा, कोई कारण रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं सोचते और डायरेक्ट उस पे दोष देने लग जाते हैं, उसे गालियां भी देते हैं, ये ऐसा वैसा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कभी भी आपको दुख हो, पीड़ा हो और आपका मन करे किसी और को दोष देने का, तो तब थोड़ा रुकना और देखना कि मेरी गलती कहाँ पे है, मैं क्या गलती कर रही हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे दुख का कारण कोई और नहीं होता है, हम स्वयं ही होते हैं। हाँ, हो सकता है कि सामने वाला गलत हो, है ना। हाँ, दूसरा व्यक्ति हमें शारीरिक पीड़ा दे सकता है, पर जो दुख होता है मानसिक तौर पर,
वो दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता, वो हमारे हाथ में होता है ना। कि तब उस स्थिति में हमें क्या करना है, वो हमारे आत्मज्ञान के कारण होता है। क्योंकि क्योंकि हम हमारे मन को नहीं समझते, खुद को नहीं समझते कि ये मन काम कैसे करता है। अगर हम उसे समझे कि ये मन कब, कहाँ, क्यों और कैसे काम करता है, तो फिर ये दुख नहीं होगा। ये सारा मन का अज्ञान है, उसी के कारण हम दुख भोगते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि कभी भी मानसिक तौर पर जो आपको दुख होता है ना, वो कोई और नहीं दे सकता, वो आप खुद चुनते हो। कभी जानते बूझते, तो कभी अनजाने में। और कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कभी कभी तो हम जानते भी हैं, पता भी है अंदर से, फिर भी हम रोते बिलखते रहते हैं और वो दुख भोगते रहते हैं। और उसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि हमें कोई सांत्वना दे, है ना। और जब सांत्वना नहीं मिलता है तो और ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमें सांत्वना दे। तो मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है अगर कोई सांत्वना नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जो घटना घटित हो जाती है ना पूरी, उसके बाद समझ आता है। अब वो उसके लिए भी थोड़ी सी जागरूकता चाहिए, नहीं तो इतने सारे लोग हैं, बूढ़े हो जाते तो भी समझ नहीं आता है ना। और हमारे अहंकार की चाल देखो, है ना, कि मुझे नहीं पता तब मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपने मुझे चप्पल नहीं उतारने दी इसलिए मुझे छाला आ गया। पर सर ने मुझे बताया कि तुम्हें पता है तुमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तुम्हारा अहंकार ये चाल चल रहा है। और मतलब ये कि हमारा अहंकार ये चाल चलता है कि खुद पे खुद को सही साबित करना चाहता है। जब मैंने कहा कि आपने मुझे चप्पल नहीं उतारने दी इसलिए मुझे छाले आ गए, तो तब नहीं पता था कि मेरा अहंकार ये चाल चल रहा है। पर सर ने मेरा ध्यान उस तरफ दिलाया, है ना, कि जब मैं दौड़ रही थी तब मैं चप्पल उतारना चाहती थी, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी कामना थी, ऐसा मैं चाहती थी, पर वहां पे मुझे मना कर दिया गया। तो जब हम कुछ चाहते हैं और उसको मना कर दिया जाता है तो अहंकार को चोट लगती है। तो तब तो ऐसा लगा भी नहीं कि अहंकार को चोट लगी है या बुरा लगा है, पर चोट लगी थी इस बात का पता आज चला जब मैंने कहा कि आपने मुझे चप्पल नहीं निकालने दी इसलिए मुझे छाले आ गए। ये मुझे बहाना मिल गया, मुझे माने अहंकार को, खुद को सही साबित करने का, कि वहां पर मैं सही थी, देखो इसीलिए मुझे ये छाला आया है। तो ये चोट थी। तो इतने सूक्ष्म तल पर हमारा अहंकार खेल खेलता है और हमें पता भी नहीं चलता है। मगर जो बोध होता है ना, वो अहंकार का बाप होता है। जब चप्पल उतारने जा रही थी तब भी अहंकार चाल चल रहा था, तो सर ने उसे रोक दिया। और आज फिर चालें उसने शुरू की तो उसको भी पेल दिया, तो वो चकनाचूर हो गया। तो ये जो अहंकार होता है ना, वो हमारे कर्मों में, हमारी बातों में, हमारी हरकतों में प्रकट होता है। तो उसको देखने के लिए हमें उस अहंकार की चालाकियों को समझना होता है। तो यदि अहंकार के केंद्र से हम चलेंगे तो ये निश्चित है कि दुख पाएंगे ही पाएंगे। सोचो, अगर
जब मैं चप्पल उतार रही थी और मुझे रोका नहीं गया होता तो मैं उतार देती और वहां पे मैं पीड़ा पाती, क्योंकि रास्ते के जो कंकड़ पत्थर है वो मुझे चुभते और अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता। और दूसरी बार जब मैं यहाँ फिर चालाकी कर रही थी कि आपने नहीं उतारने दी इसलिए मुझे छाला आया, और वहां पे मुझे नहीं रोका जाता ना, तो फिर मेरा अहंकार फूलता, उसको पोषण मिलता, तो फिर मैं पीड़ा पाती, अगली बार फिर गलती करती। और जो मेरी शारीरिक कमजोरियां हैं उस पर मैं ध्यान नहीं दे पाती और वो छुपी की छुपी ही रह जाती। और दूसरी बात, मैं अपने अहंकार की जो चालाकियां हैं, जो मानसिक कमजोरी है, उस पर भी ध्यान नहीं दे पाती। तो अहंकार जो होता है ना, जहां कमजोरी होती है ना वहीं पे पलता और बढ़ता है। और और यदि मुझे ये पता चल गया कि मुझ में कमजोरी है, तो उस कमजोरी को हटाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और जो संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। अपनी जो गलतियां हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और जो अहंकार होता है वो ना अपनी गलतियां स्वीकार करना चाहता है और ना ही संघर्ष करना चाहता है। और इसीलिए ये अहंकार इतने कुतर्क कर रहा था और सर को दोष दे रहा था। और जहां पे भी अहंकार है वहां यही होता है, कुतर्क करते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, गलत होते हुए भी। तो ये था चप्पल से छाला और छाले से आत्मज्ञान।